हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लिमिट का पहला लेक्चर और इसके अंदर सबसे पहला नाम आता है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। क्या होता है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, पहले बता दें जरा। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म किसे कहते हैं? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स। अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है और x इजिकल टू ए पर इसकी फॉर्म बनती है 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0, देन एफ एक्स इज सेड टू बी इनडिटर्मिनेट एट x इजिकल टू ए। अगर x इजिकल टू ए पर एफ एक्स इनमें से कोई सी भी एक फॉर्म रखता है तो उसको कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और दुनिया में केवल 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसके अलावा कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म कभी भी नहीं होती। एक बात और, ऑल इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ऑल इनडिटर्मिनेट फॉर्म, और कंडीशन है यहां पर क्या? ओनली लिमिटिंग वैल्यू, जिसमें लिमिट लगाई गई हो, वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, क्या कहा गया? अगर जितनी भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है जिसमें लिमिटिंग वैल्यू हो, लिमिट लगाई गई हो, कैसे? मान लो ऐसे लिखा, लिमिट x टेंस टू 0 और x की पावर x, जिसमें लिमिट लगी हो, ये लिमिट लगाने के बाद 0 की पावर 0 नहीं आएगा, टेंस टू 0 की पावर टेंस टू 0। क्यों? x 0 के इक्वल नहीं है, टेंस टू 0 है। अगर इक्वल होता तो 0 की पावर 0। लिमिटिंग वैल्यू कैन, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैन बी कैलकुलेटेड, इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं। और दूसरी बात, इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी एक सिंबल है, कोई नंबर नहीं है। इन्फिनिटी कैन नॉट बी ड्रॉ ऑन द पेपर। इन्फिनिटी को कभी पेपर हम ड्रॉ नहीं कर सकते। एक 0 की बात, 0 क्या होता है? 0 इज साइनलेस क्वांटिटी दैट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव एंड 0 इज इवन इंटीजर। मगर कुछ बातें होती हैं जो कंफ्यूज करती रहती हैं, जैसे इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी क्या होता है? ये भी इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी क्या होता है? ये भी इन्फिनिटी होता है। कोई भी कंडीशन जो इंडिटरमिनेट फॉर्म में नॉर्मल व्यवहार करती है, जैसे 0 की पावर इन्फिनिटी क्या होगा? नॉर्मल 0 होगा। और क्या होगा? कोई भी कंडीशन आ जाए, कैसी भी कंडीशन जहां पर कोई इफेक्ट नहीं होता, उन्हें हम इंडिटरमिनेट फॉर्म केवल दुनिया में 7 होती हैं, इसके अलावा कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। अब इसके अंदर ही एक बात और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, x की पावर इन्फिनिटी क्या है? कुछ बहुत ज़्यादा काम आने वाला पॉइंट, टोटल चैप्टर कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में भी इसी का यूज होगा। x की पावर इन्फिनिटी क्या है, ये बात आती है। x की पावर इन्फिनिटी, देखिए जी, पहली कंडीशन ये होगा इन्फिनिटी, मगर कब? जब x 1 से ज़्यादा होगा। 1 अगर x 1 के इक्वल है। तीसरा 0 कब? जब x लेस देन 1 ग्रेटर देन -1। जितने भी क्वेश्चन बुक्स के अंदर होते हैं वहाँ पर x की पावर 2n देता है, x की पावर n नहीं देता। क्यों? उसे स्क्वायर करना होता है। जब स्क्वायर हो जाता है तो x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 0 to 1। और तीसरी कंडीशन जिसका यूज तो है नहीं फिर भी, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड कब होगा? अगर x लेस देन -1, ये नॉट डिफाइंड होगा अगर x लेस देन -1, इक्वल टू -1 भी ले सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इससे। x लेस और इक्वल टू -1 लगा दिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन 3 है। अगर जो ऊपर इन्फिनिटी है ये पहले से इन्फिनिटी लगा है, इसे मैं 1 की पावर इन्फिनिटी, तो अभी बताया इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है। इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, इंडिटरमिनेट फॉर्म की क्वालिटी होती है दोनों चीज एक साथ, एक के अंदर 2 चीज है, दोनों चीज एक साथ लिमिट पुट करने के बाद आती हैं तो इंडिटरमिनेट फॉर्म है, वरना इंडिटरमिनेट फॉर्म है ही नहीं। देखिए यहाँ पर नीचे 0 रखा तो 0 आया, ऊपर 0 रखा 0। यहाँ पर क्या, ऊपर वाला इन्फिनिटी बाद में रखा जाता है, इसलिए ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। इंडिटरमिनेट फॉर्म तभी होगी जबकि दोनों चीज, प्रत्येक लिमिट के अंदर इंडिटरमिनेट 2 चीज है, दोनों चीज एक साथ लिमिट पुट करने के बाद आती है। जैसे अगर मैं लिखूं लिमिट
x टेंस टू इन्फिनिटी और 1 की पावर x लिख देता हूं, तो ये आंसर 1 होगा। ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 यहां पर पहले से मौजूद है। अगर 1 भी लिमिट रखने के बाद आता तब इसका नाम होता इंडिटरमिनेट फॉर्म। मान लो ऐसे लिखा जाता लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और लिखा हो 1 प्लस 1/x की होल पावर x। यस, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है 1। क्यों? क्योंकि नीचे वाला 1 भी लिमिट रखने के बाद आता है और ऊपर वाला इन्फिनिटी लिमिट रखने के बाद आता है। तो ये है तुम्हारी इंडिटरमिनेट फॉर्म। अब आते हैं इसके ऊपर एक स्पेशल क्वेश्चन, पहले कंडीशन में, फिर बताएंगे उसके बाद कंडीशन क्या क्या आती है। जैसे एक क्वेश्चन आता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन और ज़्यादातर डाउट भी रहता है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को इफ x इज रियल नंबर 0 to 1, कहता है x की वैल्यू 0 to 1, देन द वैल्यू ऑफ लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस कॉस की पावर, मैंने कहा था कि हमेशा e1 पावर देता है जब भी इन्फिनिटी का नाम लेता है, n फैक्टोरियल पाई x। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे? हम नॉर्मल वे की बात करते हैं। नॉर्मल वे क्या है? सिंस कॉस स्क्वायर n फैक्टोरियल पाई x, सारी दुनिया को मालूम है कि कॉस स्क्वायर की कोई भी होल स्क्वायर की वैल्यू ये होती है 0 to 1। दो बातें हैं, ये वैल्यू होती है 0 to 1। अब यहाँ पर इसके दो पार्ट कर देते हैं, क्योंकि पावर इन्फिनिटी लगी है कॉस के ऊपर, तो हम दो पार्ट कर देते हैं। तो पहले लिख देते हैं हम कॉस स्क्वायर n फैक्टोरियल पाई x, लेते हैं 1 से लेस ग्रेटर इक्वल टू 0, और एक पार्ट यहाँ कर देते हैं कॉस स्क्वायर n फैक्टोरियल पाई x इक्वल टू 1। दो पार्ट कर लेते हैं अलग अलग। अब देखिए, अगर मैं इसकी पावर इन्फिनिटी लगाता हूँ, जरा बात को ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसकी ऐसे करता हूँ लिमिट, अपना थोड़ा सा दिमाग, ज़्यादा नहीं, लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी और लिखता हूँ मैं कॉस की पावर 2m n फैक्टोरियल पाई x, तो इसकी वैल्यू याद करिए 0 होगी नहीं होगी? अगर कोई चीज़ 0 to 1 है तो उसकी पावर इन्फिनिटी क्या होता है? हमेशा 0। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आता है? यहाँ से 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, ये हमारा रिजल्ट आ जाता है 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। दूसरी बात, अगर ये इक्वल टू 1 है, बात को ध्यान से देखते ना, इक्वल टू 1, अभी मुझे रेशनल इरेशनल के बारे में कुछ नहीं मालूम, बस मुझे पता जब ये वैल्यू 0 to 1 है तो इसका आंसर है 1। n कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं। अब आती कंडीशन, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर 0, जनरल वैल्यू n फैक्टोरियल पाई x इज इक्वल टू r पाई, तो आता है x इज इक्वल टू r अपॉन n फैक्टोरियल। ये है रेशनल, जरा ध्यान से देख लीजिए, ये रेशनल है। रेशनल नंबर जिसको हम p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसका नाम रेशनल होता है। ये रेशनल है। अब रेशनल है तो आंसर क्या होगा? 1 पर कुछ भी लगाइए 1 रहता है। तो हमारा आता है लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस कॉस की पावर 2m n फैक्टोरियल पाई x, आता है 1 प्लस 1, तो आंसर आता है 2। जब ये रेशनल था तो आंसर 2 आता है, तो बाकी बचा हुआ क्या होगा? इरेशनल। रेशनल पर आंसर 2, इरेशनल पर आंसर 1, तो आ जाता है करेक्ट आंसर ए। ए इज करेक्ट आंसर। 2 और 1 अकॉर्डिंग एज x इज रेशनल और x इज इरेशनल। अब इस कंडीशन को लेने के बाद होते कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। लिमिट होता क्या है आखिर? लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए ध्यान से बात करो। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, मेरे पास लिखा है एफ एक्स, सपोज करो एफ एक्स है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, और मैं तुमसे कहता हूँ F3 बताओ जी। F3 होगा 0 अपॉन 0, ध्यान से देख लीजिए, F3 होगा 0 अपॉन 0। दूसरी बात, अगर मैं इसी क्वेश्चन को लिमिट में ले जाता हूँ, लिमिट x टेंस टू 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, ये फॉर्म है टेंस टू 0 अपॉन टेंस टू 0। ये 0 अपॉन 0 नहीं है, टेंस टू 0 अपॉन टेंस टू 0, ना ये ऊपर वाला 0 है ना 0 के आसपास है, तो कैंसिल कर सकता हूं मैं। लिमिट x टेंस टू 3 फैक्टर x प्लस 3 x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3, इसे मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं। क्यों? ये तो 0 है ही नहीं, टेंस टू 0 अपॉन टेंस टू 0,
तो इसका आंसर आ जाता है यहाँ पर 6। आंसर तो 10⁶ आता है, मगर बुक्स में हमेशा 6 लिखा जाता है। तो कंडीशन के अंदर अगर कोई वैल्यू जैसे x → 0 लिखा है, अगर 0 से थोड़ी सी कम है तो उसे बोलेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट, और थोड़ी सी ज़्यादा है तो क्या बोलेंगे उसे हम राइट हैंड लिमिट। मान लीजिए कंडीशन है लिमिट x → a fx लिखा है। अब इसे सिंप्लीफाई करिए, टेंस टू है, टेंस टू का मतलब या तो a से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा। अगर x <a है, a से थोड़ा स्लाइटली लेस, तो बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला लिमिट x → a -fx। अगले स्टेप में आता है लिमिट h → 0 fa - h। ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर h अप्रोच वाला h है, ये कभी भी नेगेटिव होता ही नहीं, वरना जीवन भर लेफ्ट हैंड राइट हैंड ही चलता रहेगा। ये लिमिट अप्लाई करने के बाद जो h आता है ये हमेशा पॉजिटिव, h की वैल्यू हमेशा 0 से ज़्यादा होगी। अब आता है जब x a से ज़्यादा है तो आता है राइट हैंड, सॉरी a से ज़्यादा है तो राइट हैंड लिमिट RHL, बस कुछ नहीं, लिमिट x → a fx, और होता है लिमिट h → 0 fa + h। वही बात यहाँ पर h ऑलवेज पॉजिटिव, अप्रोच हमेशा पॉजिटिव, अप्रोच कभी भी नेगेटिव नहीं होंगी। इनके ऊपर कुछ बातें आ जाती हैं, जैसे ग्रेटेस्ट की बातें आ जाती है, पॉइंट नोट करने वाला पॉइंट है। लिमिट h → 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर n + h, ये अप्रोच वाला h है, ध्यान रखिए। और n क्या है, n है इंटीजर, तो इसका रिजल्ट कितना होगा, इसका रिजल्ट हमेशा n, याद कर लीजिए, बहुत काम आने वाला है। ग्रेटेस्ट इंटीजर n + h हमेशा n होता है, h अप्रोच वाला h कभी भी नेगेटिव नहीं है यहाँ पर। दूसरी कंडीशन, अगर लिमिट h → 0 n - h, तो इसका रिजल्ट होगा n - 1। तीसरी कंडीशन, अगर लिमिट h → 0 और फ्रैक्शनल पार्ट लिखा है n + h, फ्रैक्शनल पार्ट n + h, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0। चौथा, लिमिट h → 0 फ्रैक्शनल पार्ट n - h, इसकी वैल्यू ऑलवेज होती है 1। ये इसके कुछ रिजल्ट हैं जो तुम्हें याद होने चाहिए। अब मैं पॉइंट को आगे बढ़ाता हूँ क्वेश्चन के साथ। क्या है पॉइंट, जरा ध्यान से देखना। ये वैल्यू मुझे बतानी है, शो दैट लिमिट x → 0 e⁻1/x - 1 अपॉन e⁻1/x + 1। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा आता है। कैसे, लेट सबसे पहले से fx मान लीजिए e⁻1/x - 1 अपॉन e⁻1/x + 1, और यहाँ पर हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट LHL। लिमिट x → 0 नेगेटिव fx। अगले स्टेप में लिमिट f0 - h, लिमिट h → 0 f0 - h e⁻1/h -1 e⁻1/h + 1 e⁻∞ -1 अपॉन e⁻∞ + 1। e की पावर को हमेशा माइनस देखने की आदत डाल लीजिए, ये आता है -1, लेफ्ट हैंड लिमिट आती है -1। अब बात करते हैं RHL, लिमिट x → 0 पॉजिटिव। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट 0 पॉजिटिव, राइट हैंड लिमिट, लिमिट h → 0 f0 + h e की पावर, लिमिट h → 0 e⁻1/h -1 अपॉन e⁻1/h। मैंने कहा था e की पावर को नेगेटिव देखने की आदत डाल लीजिए, तो बस ऊपर नीचे e⁻1/h से डिवाइड कर दीजिए। e⁻−1/h 1 + e⁻−1/h 1 - e⁻∞ 1 + e⁻∞ 1 - 0 अपॉन 1 + 0, ये आता है 1। देखो ध्यान से, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो हम बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। अगर दोनों इक्वल आ जाती तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होता
अगर दोनों वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों फाइनाइट है, फाइनाइट का मतलब ये दोनों में से कोई भी इन्फिनिटी नहीं है ना इमेजिनरी है, और दोनों वैल्यू फाइनाइट मगर आपस में इक्वल नहीं है, तो क्या बोलेंगे हम, डज नॉट एग्जिस्ट। अब आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3। क्या कंडीशन कहता है, कहता है x टेंस टू 1 पर इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है। जरा एक बात ध्यान से रखिएगा, इनवर्स की एक बात, छोटी सी बात, यहां पर x होता था हमेशा, ध्यान हो, लेसर इक्वल टू -1 ग्रेटर इक्वल टू -1। तो जब राइट हैंड लिमिट इसके डोमेन में नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर केवल लेफ्ट हैंड लिमिट से निकलता है। क्यों? क्योंकि राइट हैंड लिमिट x1 से ग्रेटर इसके अंदर होगा ही नहीं, तो इसका आंसर होगा ओनली लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि राइट हैंड लिमिट तो इसके डोमेन में ही नहीं है। साइन केवल लेफ्ट हैंड लिमिट से ही आंसर आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आता है लिमिट h टेंस टू 0 साइन ऑफ साइन इनवर्स 1 माइनस h 1 से लेस है, तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस h। अभी इंटीजर की वैल्यू याद कीजिए, आंसर आएगा 0, तो आंसर आता फाइनल 0। अभी मैंने n माइनस h का केस याद कराया था। अगला एग्जाम्पल, ये देखिए एग्जाम्पल क्या कहता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 के इक्वल है। जरा बात को यहाँ ध्यान से देखना, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहाँ सभी की गलती होती है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 के इक्वल है तो कंडीशन इसका मतलब है x की वैल्यू 1 से लेस और ग्रेटर इक्वल टू 0 है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब है इसके अलावा क्या क्या बचा, x लेस देन 0 और x ग्रेटर इक्वल टू 1। जरा ध्यान से देख लेना बात को। अब देखिए इस कंडीशन को मैं लिख सकता हूं fx को साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x। यहां मुझे लिखना होगा x लेस देन 0 और x ग्रेटर इक्वल टू 1, और नीचे क्या लिखना होगा 0। कब? जब x लेस देन 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। अब बात आती है टेंस टू 0 की बात करनी है। अगर मैं LHL की बात करता हूं तो LHL आएगा ऊपर वाली कंडीशन में, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx, यह आता है लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h। कंडीशन तुम्हारे सामने खुद है, लिमिट जरा 0 माइनस h, इंटीजर मैंने याद कराया था ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h, और 0 माइनस h इंटीजर में -1 साइन -1 अपॉन -1, तो आता है ये सोल्व होकर के साइन 1। ध्यान से देख लीजिए, मगर राइट हैंड लिमिट ऑलवेज 0 है, क्योंकि राइट हैंड लिमिट का फंक्शन ही 0 है। तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो आता है डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि इसका आंसर डी आता। 99% केसेस में क्वेश्चन जिनमें ग्रेटेस्ट इंटीजर है, मॉडुलस है, लीस्ट इंटीजर है, फ्रैक्शनल पार्ट है, उन सभी का ज़्यादातर आंसर डज नॉट एग्जिस्ट ही आता है। मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर की बात करें अगर अब इस टाइप का क्वेश्चन जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट केवल लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा है, तुम्हें कुछ नहीं करना, तो बस लिमिट h टेंस टू 0 0 माइनस h, तो रखिए 0 माइनस h ग्रेटेस्ट 0 माइनस h, जो मैंने याद कराया उससे भाई एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा कभी भी। 0 माइनस h साइन ग्रेटेस्ट 0 माइनस h अपॉन मोड 0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h, 0 माइनस h -1, ये होगा प्लस का h, और साइन -1 अपॉन नीचे होगा h। जरा सभी की वैल्यू पुट करें, h से h कैंसिल, -1 प्लस 0 इंटू माइनस साइन 1, तो आंसर आ जाता है माइनस साइन 1, और माइनस साइन 1 आंसर सी आ जाता है। डायरेक्ट कुछ नहीं करना, बोलते रहिए, क्वेश्चन अपना आप गाया, बस बात याद रखनी है तुम्हें और कुछ नहीं। जेईई मेन 19 का एक क्वेश्चन और देखिए, यहाँ पर भी यहाँ कहता है प्लस की बात, तो बस तुम्हें क्या करना है, लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h रख देना x को, मोड 1 प्लस h प्लस साइन, जहां पर भी x है तो 1 प्लस h रख दीजिए, 1 प्लस h ग्रेटेस्ट लास्ट में है साइन पाई बाई 2
ग्रेटेस्ट 1 प्लस एच अपॉन 1 प्लस एच ग्रेटेस्ट 1 प्लस एच लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 1 माइनस एच और ये हो जाता है प्लस साइन एच, ये हो जाता है -1 माइनस पाई बाई 2, नीचे ओनली h और ये है -1। जरा माइनस एस से ऊपर नीचे डिवाइड करें, जब माइनस एस से डिवाइड करते हैं 1 माइनस साइन h बाई एच और ये है -1, तो आता है -1 आंसर आता है क्वेश्चन का 0 यानी कि आंसर आता है इसका ए। बस ग्रेटेस्ट का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्वेश्चन कैसा भी हो उससे कभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि कंडीशन क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन के अंदर, रखते जाइए और आंसर आता जाएगा। चलिए सेकेंड लेक्चर में आगे बढ़ेंगे।